जय श्री प्रकट संतोषी माता, जय श्री प्रकट संतोषी माता, जय श्री प्रकट संतोषी माता। विश्व की आध्यात्मिक संस्कृति और वातावरण में भारतवर्ष की पावन धरा अत्यंत पूज्य और अनुपम है। हमारे देश का सदियों पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश ने विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है, क्योंकि भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है। भारत की वैदिक संस्कृति में दिव्य ज्ञान और सामाजिक जीवन जीने के अनूठे नियम और तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाया जा सकता है। भारत के प्राचीन इतिहास में देवासुर संग्राम का उल्लेख है, जिसमें देवताओं की रक्षा और सहायता के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवताओं के अलौकिक तेज से महामाया शक्ति के अवतरण को बताया गया है। महामाया शक्ति 9 रूप धारण करके नव दुर्गा के नाम से जगत में विख्यात हुई और समय समय पर देवताओं और अपने मानव भक्तों की रक्षा और सहायता के लिए धरती पर प्रकट हुई। शक्ति के अवतार और प्राकट्य की इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा है राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में लाल सागर स्थित प्रकट संतोषी माता का। प्रकट संतोषी माता को विश्व में सभी लोग जानते और पूजते हैं। दया और संतोष दायिनी प्रकट संतोषी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। प्रकट संतोषी माता के अवतार के बारे में कहा जाता है कि एक बार प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ विहार कर रहे थे। उस दिन धरती पर सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा था। बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही थीं। जिज्ञासा से श्री गणेश जी के दोनों पुत्रों ने प्रश्न किया कि हे पिताश्री, धरती पर ये मानव कैसा उत्सव बना रहे हैं? इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अपने पुत्रों शुभ और लाभ को रक्षाबंधन मनाने का कारण और महत्व समझाया। पिता से पर्व की जानकारी मिलने पर दोनों पुत्रों ने फिर एक प्रश्न किया, हमारी बहन कौन और कहां है पिताश्री? हमें भी रक्षा सूत्र बंधवाना है। भगवान श्री गणेश निरुत्तर, कोई जवाब नहीं। बालकों की बात को टाल गए और अपने धाम को लौट गए। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण जपते गणेश लोक में जा पहुंचे और गणेश पुत्रों को रक्षाबंधन का महत्व समझाते हुए दोनों को भगवान श्री गणेश से बहन मांगने हेतु उकसाया। नारद जी के उकसावे से प्रेरित होकर शुभ और लाभ अपने पिताश्री गणेश जी से हठ करके बहनें मांगने लगे। बाल हठ के आगे विवश होकर भगवान श्री गणेश चिंता में पड़ गए और समाधान के लिए योग माया का आह्वान करके मातेश्वरी का ध्यान करने लगे। भगवान श्री गणेश की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि हे गणेश, तुम्हारे महल के सामने एक सुंदर सरोवर है, जिसमें प्रतिदिन एक कमल पुष्प खिलता है। कल प्रातः उसी कमल पुष्प में तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा।
दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री गणेश अपने महल के सामने स्थित सरोवर पर गए तो सरोवर के बीच खिले कमल पुष्प में उन्हें एक सुंदर कन्या मुस्कुराती और खेलती मिली। अलौकिक कन्या के दर्शन मात्र से ही भगवान श्री गणेश को अपने हृदय में असीम शांति और संतोष का अनुभव हुआ। भगवान श्री गणेश कन्या को आदर सहित अपने महल में ले आए और कन्या का उचित पूजन और सत्कार किया। कन्या ने उस समय प्रसाद रूप में गुड़ और भुने हुए चने का भोग मांगा। तभी से संतोषी माता को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान श्री गणेश ने अपने मन में संतोष अनुभव करके कन्या का नाम संतोषी रखा। गणेश पुत्र शुभ और लाभ सुंदर बहन को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। कालांतर में यही कन्या अपने चमत्कारों से लोक में संतोषी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसने समय समय पर अवतार लेकर अपने भक्तों के कष्ट दूर किए और भक्तों को दया और संतोष का भरपूर दान दिया। युग परिवर्तन के साथ ही एक अबला स्त्री संतोषी माता की अनन्य भक्त हुई, जिसने अपनी अटूट भक्ति और आस्था से संतोषी माता को प्रसन्न किया और माता की कृपा पात्र बन गई। इसी अबला स्त्री की मार्मिक कहानी जगत में संतोषी माता की व्रत कथा के रूप में प्रचलित हुई, जिसे आज भी संतोषी माता के पूजन के समय कहा और सुना जाता है। संतोषी माता के समय समय पर अवतरण और प्राकट्य की कड़ी में एक नाम जुड़ा है राजस्थान राज्य के जोधपुर नगर में लाल सागर स्थित प्रकट संतोषी माता मंदिर का। लाल सागर की सुरम्य पहाड़ियों के बारे में भूवैज्ञानिकों का मत है कि लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस स्थान पर ज्वालामुखी फटा था। जिसका लावा पोर्फिराइटिक रॉयलाइट चट्टानों के रूप में आज भी विद्यमान है। इस ज्वालामुखी का उद्गम स्थल प्रकट संतोषी माता मंदिर के समीप ही है। एक संभावना यह है कि शायद उसी विस्फोट के साथ ही माता प्रकट हुई हो और करोड़ों वर्षों तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी हो। शायद माता की यही इच्छा रही होगी कि कलयुग में माता के किसी भक्त द्वारा ही ये मंदिर उजागर हो और ये पुनीत पावन सुअवसर भक्त श्री उदाराम जी सांखला को ही प्राप्त हुआ। पूरे विश्व में यही एकमात्र मंदिर है जहां स्वयं कल्याणदायिनी माता संतोषी मूर्त रूप में प्रकट हुई है। इस प्राचीन आस्था स्थल को उजागर करने का श्रेय जाता है जोधपुर चांदपोल के विद्याशाला क्षेत्र में जन्मे भक्त श्री उदाराम जी सांखला को। माली कुल में श्री चुन्नीलाल जी के घर में उदाराम जी का जन्म 2 मई सन 1929 को हुआ। भक्त उदाराम जी सांखला की माता श्रीमती छोटी बाई एक धर्मनिष्ठ महिला थी। घर में धार्मिक वातावरण और प्रेरणा से उदाराम जी के मन में बचपन से ही धर्म कर्म के प्रति आस्था रही। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके किशोर अवस्था में ही उदाराम जी मेहनत मजदूरी करके आजीविका कमाने लगे। उस समय दिन भर की मजदूरी मात्र 2 आने ही मिलती थी। कठिन परिश्रम सख्त मेहनत करते हुए उदाराम जी जीवन का संघर्ष लड़ते रहे। अपनी मेहनत और लगन से उदाराम जी ने 31 मार्च सन 1958 को भारतीय रेलवे में नौकरी प्राप्त की। इसी दौरान उदाराम जी
ठाकुर जी के मंदिर में चांद बावड़ी निवासी देवी उपासक श्री लक्ष्मी नारायण जी सेवक के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर लक्ष्मी नारायण जी को अपना गुरु बनाया। गुरु लक्ष्मी नारायण जी लाल सागर की पहाड़ियों में स्थित संतोषी माता के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि में पूजा अर्चना और उपासना किया करते थे। तब तक ये मंदिर उजागर नहीं था। लक्ष्मी नारायण जी ने जब उदाराम जी को मंदिर के बारे में बताया तो उदाराम जी ने एकाएक विश्वास ही नहीं किया कि इस सुनसान, बीहड़ और जंगली जानवरों से भरे जंगल में कोई चमत्कारिक मंदिर भी हो सकता है। सन 1963 में पहली बार उदाराम जी अपने गुरु के साथ इस मंदिर में दर्शन करने पधारे। माता की कृपा से उदाराम जी के मन में एक नई प्रेरणा का संचार हुआ और वे प्रतिदिन चांदपौल से कठिन परिश्रम करके माता के मंदिर में दीपक जलाने को आने लगे। समय के साथ उदाराम जी के मन में भक्ति की भावना गहरी होती गई और उन्होंने अपने गुरु से अनुमति प्राप्त करके माता के मंदिर में नवरात्रि उपासना का दृढ़ निश्चय किया। सन 1963 में ही आसोजी नवरात्रा की प्रतिपदा को उदाराम जी ने संकल्प करके माता का जाप आरंभ किया और प्रतिदिन निष्ठा से माता की पूजा अर्चना करने लगे। विश्वानि पवित्राणि त्वया तानि विश्व पावनी देवी विरहेण स्मराम्यहम्। एक एक करके 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अष्टमी को उदाराम जी जब नितांत एकांत में माता के जाप में लीन थे, तभी उन्हें अपने आसपास के वातावरण में अलौकिक परिवर्तन का आभास हुआ। भक्त ने जब आंखें खोली तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के साथ सामने पाया और फिर प्रकाश पुंज में लिपटी एक दिव्य और अलौकिक नारी की आकृति, जिसके शीश पर दमकता मुकुट, हाथ में त्रिशूल और तलवार थी। अपनी आराध्य माता को साक्षात अपनी आंखों के सामने देखकर भक्त का मस्तक स्वतः ही श्रद्धा से माता के चरणों में झुक गया। तभी उदाराम जी को एक मधुर नारी स्वर सुनाई दिया कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूं। बोल, तू क्या चाहता है? उदाराम जी को एकाएक सूझा ही नहीं कि वे माता से क्या वरदान मांगे। उस समय उनके मन में जो भावना जागी वही उन्होंने माता से कह दिया कि हे माते, मेरी तो केवल इतनी इच्छा है कि मैं तेरे इस दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ देख सकूं और जो भी भक्त सच्चे मन से तेरे दरबार में दर्शन करने आए, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। भक्त की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के समापन पर उदाराम जी ने अपने गुरु लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में हवन करके अपनी उपासना पूरी की। से लेके आज तक ये जो कुछ भी देख रहे हो, जो इंसानिया नहीं रहता था, है तो आज से इसकी कृपा से जो कुछ देख रहे हो वही दुनिया देख रही है।
हैं। उसके बाद हमारा गुरु का सामना हुआ, उनसे बात सुन के बाबा की कृपा से हम दर्शन करने आए। उसी दिन से लोगों में नौकरी थी, चांद पौड़ मकान था, जोत करने का नेम बना। रेगुलर 3 साल हमने जोत की और 7 माला का नेम बना। उसके बाद माँ की कृपा इतनी हो गई कि हमें विश्वास हो गया। जो लोगों को डर लगता था, हमें आज का दिन और 1963 का दिन एक ही नजर आ रहा। और हमने इनसे यही मांगा, जबकि ये खंडर था कि मैं तेरे से क्या मांगू, अगर तू मुझे देना चाहे जगत का भला कर और मैं खड़ा होकर देखूं, जो आज मैं भी देख रहा हूँ, आने वाली दुनिया भी देख रही है। जब मंडियां तो थी नहीं, मगराज जी के टाके से कच्चा रास्ता बना के भक्तों को दर्शन के लिए यहाँ तक पगडंडी बना के फिर यहाँ लाए। रात को 2 आदमी गैस लेके जाते, जनता को छोड़ते, वहां से लाते। जब ये और नहीं बना था, यार से ऊपर होकर रास्ता पहाड़ी के अंदर से बढ़ा। जो पहली दफे बम पड़े, जब मिलिट्री वाला ने इस रास्ते को बंद कर दिया, उसके बाद नीचे से रास्ता बढ़ा। उसके बाद 1966 के अंदर परिक्रमा का अवसर मिला, तो हमने जाके ऑफिस में बोला परिक्रमा लाने वालों को, तो वो आगे सर्वे किया, देखा कि ये रास्ता तो आया नहीं। तो हमारे भक्तों ने मिलकर ये रास्ता भोमिया जी के धाम से हो गए और तक लिया है। उसके बाद ये 66 से परिक्रमा दर्शन करके जो आज तक कर रही है, वो विशाल परिक्रमा। मैं हूँ दास तुम्हारा, ओ मैया मैं हूँ दास तुम्हारा भवानी, मुझको भूल न जाना के मैं तुझे। उदाराम जी ने अपने साथ घटी घटना का किसी से जिक्र तक नहीं किया और उस अद्भुत दर्शन आनंद को महसूस करते हुए संतोषी माता की सेवा में ही लीन रहने लगे। भक्त के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब माता की भक्ति और मंदिर का विकास करना रह गया था। उदाराम जी दिन रात पथरीले रास्ते को ठीक करने और मंदिर पर पीने के पानी की व्यवस्था करने में जुट गए। धीरे धीरे लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली और भक्त प्रति शुक्रवार संतोषी माता के दर्शन करने आने लगे। भक्तों की मनोकामना पूरी होने लगी और देखते ही देखते माता के मंदिर में भक्तों का मेला लगने लगा। उदाराम जी अपनी निष्ठा से लगातार मंदिर विकास के कार्य में लगे रहे। आपके अथक प्रयास से ही जहां किसी समय पैदल जाना भी दुश्वार था, वहां आज बड़ी मोटर गाड़ियां भी आराम से जा सकती हैं और भक्तों के लिए शीतल जल और विश्राम की पूरी सुविधाएं मंदिर परिसर में उपलब्ध हैं। निज मंदिर के बाहर अनेक प्रसाद और फूल की दुकानें लगी हुई हैं। मंदिर परिसर में ही मूक पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए नियत स्थान है, जहां लाखों पक्षी प्रतिदिन अपना पेट भरते हैं। मंदिर की देखरेख स्वयं भक्त उदाराम जी एक सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से किया करते हैं। निज मंदिर में माता की मूर्ति एक पहाड़ी कंदरा में प्रकट हुई है, जहां माता ने अपने पांव से पहाड़ी को आसमान की ओर ऊपर धकेला था। वहां माता के चरण चिन्ह और शेर के पंजे के निशान आज भी स्पष्ट रूप से अंकित हैं। गुफा के एक तरफ मीठे पानी का कुंड है, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। इसी कुंड के ऊपर पहाड़ी चट्टान पर एक वट वृक्ष है, जिसका कद सैकड़ों वर्षों से ना तो घटा है ना ही बढ़ा है। आश्चर्य की बात यह है कि चट्टान के आसपास कहीं भी उपजाऊ रेतीली जमीन नहीं है, फिर भी ये वट वृक्ष हरा भरा है। इसी तरह का एक और आश्चर्य मंदिर के आंगन में खड़े
नीम के पेड़ में देखने को मिल सकता है, जिसका तना तो नीम का है, पर तने की पत्तियां पीपल के पेड़ की हैं। आश्चर्यजनक, अद्भुत। मंदिर के अहाते में ही भगवान श्री गणेश, वैष्णो देवी, शिव परिवार, राधा कृष्ण, हनुमान जी, विष्णु भगवान, झूलेलाल और लोक देवता रामदेव जी के छोटे मंदिर भी हैं। हर 3 वर्ष के बाद हिंदी संवत के अनुसार अधिक मास में जोधपुर शहर के चारों ओर भोगी शैल परिक्रमा होती है, जिसमें लाखों पैदल यात्री मंदिरों में दर्शन किया करते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हुए अंतिम पड़ाव प्रकट संतोषी माता के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यात्रियों की सेवा में जोधपुर मुख्य कृषि मंडी मंडोर के सभी व्यापारी तन मन से तत्पर रहते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र और आसोज माह के नवरात्रा में यहां पूरे 9 दिन भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। भारत के अलावा मंदिर का इतिहास जानने के लिए अमेरिका, जापान और जर्मनी से भी लोग यहां आए और माता के दर्शन करके हृदय में शांति और संतोष का अनुभव कर यहां से लौट गए। ये मंदिर जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर दूर मंडोर की तरफ जाने वाले मार्ग पर लाल सागर की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित है, जिसका रास्ता जोधपुर मुख्य मंडी प्रांगण के भीतर से होकर गुजरता है। मंदिर की एक और विशेष बात यह है कि इस मंदिर में किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता और न ही यहां किसी प्रकार की चौकी लगती है। शांत वातावरण में स्थित ये मंदिर आज की भागदौड़ से त्रस्त भक्तों के मन को आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। प्रत्येक शुक्रवार को इस मंदिर में भव्य मेला लगता है। संतोषी माता का व्रत करने वाली स्त्रियां उद्यापन करने मंदिर आती हैं। मंदिर के कथा भवन में पंडित जी पूरे दिन भक्तों को संतोषी माता की कथा सुनाते हैं। भक्त माता को गुड़, चने और मिठाई का प्रसाद चढ़ाते हैं। भक्त उदाराम जी सांकला और ट्रस्ट के प्रयासों से निरंतर मंदिर का विकास हो रहा है और आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री प्रकट संतोषी माता।